होता है जो कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि एबनॉर्मल होती है। कोई भी चीज़ जैसे कि कंप्यूटर में एबनॉर्मल वर्क करता है कंप्यूटर, तो वो एक वायरस के रूप में होता है। और उसको दूर करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना होता है। वो सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, उस मालवेयर सॉफ्टवेयर को पहले डिटेक्ट करेगा, उसको देखेगा कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, दिखाएगा, फिर उसको हटाएगा। ठीक है। और कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर चलाने के लिए या किसी विंडो एक्टिवेशन के लिए जरूरत रहती है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम उसको हटा नहीं सकते, लेकिन वो एक वायरस के रूप में ही होते हैं। उसको हम उसको क्वारंटाइन कर देते हैं कि वो कंप्यूटर पड़ा रहे और वो कंप्यूटर को कोई दिक्कत भी ना करे। आपने देखा होगा विंडो ओरिजिनल जो होती है उसके लिए एक की आती है, वो की डालने के बाद वो विंडो लाइफ टाइम चलती रहती है। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर जो होता है एंटीवायरस वाला, इसके लिए भी परचेज सॉफ्टवेयर की होती है। वो की डालने के बाद ही ये पूरी प्रोटेक्शन करता है, और आपकी नेट से कोई वायरस आ रहा है या कोई पेन ड्राइव से कोई भी वायरस आता है तो वो उसको दूर करता है। और जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क डाटा ट्रांसफर करते हो एक कंप्यूटर से कंप्यूटर में, उससे भी वायरस आता है। उसको दूर करने के लिए क्या होता है, जो एंटीवायरस हम परचेज करते हैं उसमें की डलती है। वो की डलने के बाद वो साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए इस तरीके से एंटीवायरस आता है। तो उस एंटीवायरस से कोई भी सॉफ्टवेयर, मालवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है वो उससे डिटेक्ट होता है और फिर उसको हटा दिया जाता है या उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है कि कंप्यूटर में रहे लेकिन कंप्यूटर में कोई दिक्कत ना करे। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की खूबियाँ होती हैं जो उसको दूर करती है कंप्यूटर वायरस को। तो इसके बारे में बताया जाएगा, इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और डाटा जो होता है, वायरस जो होता है उसको कैसे डिलीट करते हैं या हटाया जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर को जोड़ दें अमित जी। जब तक ये कंप्यूटर ऑन हो रहा है, मैं आपको कुछ चीजें लेके आया साथ में, वो दिखाना चाहूंगा। जब हम कंप्यूटर असेंबल कर रहे थे उसमें हमने रैम देखी थी। पार्टीशन कारण क्या होता है कि इसमें कार्बन आता है तो उससे कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता। और कई बार क्या होता है कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है ब्लू डंप मार के। उससे कारण क्या होता है, रैम खराब होती है, उसको हम साफ करते हैं इरेजर से, जिसके कारण से वो साफ होके कंप्यूटर फिर से रनिंग में आता है, उसमें डिस्प्ले आ जाता है। और रैम कई प्रकार की होती है, आपने देखी नहीं होगी, सिर्फ लास्ट टाइम जब हमने दिखाया था वर्कशॉप में तभी देखी होगी। रैम में कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले है कि एसडी रैम। इस रैम में 2 कट होते हैं, बच्चों को दिख रहा है ना ये रैम, इसमें 2 कट होते हैं एसडी रैम के अंदर। पहला ये कट है, दूसरा ये कट है। ये एसडी रैम की पहचान होती है, इसमें 2 कट होते हैं। उसके बाद जितनी भी रैम आई है उसमें सिर्फ सिंगल कट होता है, लेकिन जो कट है उसकी प्लेसमेंट अलग अलग जगह पे होती है। ये है DDR1 रैम। सेंटर सर्वर लेफ्ट साइड में इसका ये कट होता है, सिर्फ सिंगल इसके अंदर कट होता है। उसमें छोटी छोटी चिप होती हैं ये वाली। उससे पहले जो रैम आई थी उसमें क्या था कि चिपें जो होती थी बड़े साइज की होती थी। कंप्यूटर में क्या होता, दिन ब दिन हम क्या करते हैं, चीज़ों को छोटी करते जा रहे हैं। जो सर्किट है, आईसीज वगैरह हैं, वो छोटी होती जा रही हैं। पहले बड़ी रैम होती थी, एचडी रैम होती थी, उसकी चिप भी बड़ी होती थी। और इससे बाद जो आई थी DDR1 रैम आई थी आपकी, इसमें सिर्फ सिंगल कट था, सिंगल कट रैम आती थी। इसके बाद इसमें सिर्फ सिंगल कट होगा। इसके बाद DDR2 रैम आई है, उसमें भी डबल कट आएगा। DDR इसके बाद जो है आपकी 3 रैम के बाद DDR4 रैम आई है। DDR2 के बाद DDR3 रैम, 3 रैम में सिर्फ सिंगल कट होता है और सेंटर में होता है। DDR4 रैम ऐसी होती है, इसमें क्या होगा, पहचान कर्व हो जाएगी साइड से कर्व हो जाएगी, सेंटर में ही कट रहेगा, कर्व हो जाएगी साइड से। DDR4 रैम जो रैम है लेटेस्ट रैम है, और आजकल जितने कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें इस प्रकार की रैम लगती है। आपको बताया गया था कि पहले सबसे स्टार्टिंग में जो CPU आते थे Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, इस तरीके से सीरीज में आते थे। इतना बड़ा CPU होता था पहले, इसकी पिनें होती थी नीचे इसके अंदर,
और जो मदरबोर्ड होता है सॉकेट के अंदर ये पिनिया इंसर्ट होती थी, तब ये कंप्यूटर का प्रोसेस होता चलता था। पहले ये वाला आता था बड़ा सीपीयू, DDR2 वाला सीपीयू है ये। DDR4 जो आया इसके बाद बिल्कुल छोटे वाला साइज में आ गया है, पिने हैं इसके अंदर भी। और जो लेटेस्ट चल रहे हैं पिनलेस सॉफ्टवेयर चलते हैं, पिनलेस प्रोसेसर चलते हैं, पिन नहीं होती वो वाले प्रोसेसर अब आज की डेट में वो वाले सॉफ्टवेयर ये प्रोसेसर चलते हैं। ये सब चीजें होती हैं जिस प्रोसेसर की DDR, जैसे आपका पहले प्रोसेसर है Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, 4 क्वाड, ड्यूल कोर, i3, i5, i7, i9। अभी इंटेल जो कंपनी है दिन ब दिन अपने प्रोसेसर चेंज करती रहती है, फिनिश चेंज करती रहती है। और AMD सॉफ्टवेयर भी है, AMD प्रोसेसर जो हैं वो भी हैं, लेकिन ज़्यादा चलता क्या है इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड बनता है, इंटेल चिप होती है वही बेस्ड चलता है ज़्यादातर तो। और जो AMD आपका प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड फास्ट होती है, एक हीट ज़्यादा होता है जिस कारण से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन गेमिंग के टाइम पे AMD को प्रेफर किया जाता है। AMD प्रोसेसर काफ़ी फास्ट होते हैं इंटेल के मुकाबले, लेकिन फिर भी इंटेल की लाइफ ज़्यादा है, जिसके कारण से इंटेल को ही प्रेफरेंस दी जाती है मदरबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, अभी आपको एंटीवायरस के बारे में बताया जाएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है और ऑपरेट कैसे करना है उसको। ठीक है, ये एंटीवायरस है पिंटल का। हेलो, सभी बच्चे ध्यान दें, जैसा आपने समझ ही लिया है विंडो इंस्टॉल कैसे होती है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद क्या आता है, एंटीवायरस की जरूरत होती है कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर में कोई वायरस ना आए जिसके कारण से कंप्यूटर स्लो चले या कोई मिसफंक्शन करे। हम माउस को हम राइट क्लिक करते हैं लेफ्ट होता है, लेफ्ट करते हैं राइट होता है। कई दिक्कतें आती हैं, कंप्यूटर कोई एप्लीकेशन चलती है और बंद हो जाती है या कंप्यूटर पूरा हैंग हो जाता है, इस प्रकार कोई वायरस की प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर करने के लिए एंटीवायरस डलता है। ये क्विकहिल कंपनी का एक एंटीवायरस है, क्विकहिल एंटीवायरस। इसमें भी कई प्रकार के एंटीवायरस आते हैं। पीछे बच्चे क्यों आवाज आ रही है? पीछे आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? पीछे आवाज आ रही होगी, थोड़ा ध्यान से सुने और देखें कि क्या हो रहा है। बाकी मेन जो है देखना होता है कि ये एंटीवायरस कैसे डलता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सेटअप था ये, मैंने डेस्कटॉप पे कॉपी किया, पेन ड्राइव मेरे पास सॉफ्टवेयर था ये और नेट से डाउनलोड हो जाता है। ये गूगल पे जाएंगे क्विकहिल प्रो एंटीवायरस इंस्टॉलर करके होगा वहाँ लिखा हुआ, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये सेटअप कॉपी किया मैंने, उसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट किया तो ये लिखा हुआ कि आई हैव कंफर्म द, ये एग्रीमेंट वगैरह होते हैं एंटीवायरस के, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये इसको आपको सॉफ्टवेयर कहाँ डालना है, सी में, डी में या ई में, किस ड्राइव में करना है। मोस्टली ये सी में किया जाता है।
ये इंस्टॉल प्रोसेस हो गई है, ये 100% तक चलेगा ये। जब ये 100% हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, इसके बाद पूछेगा ये आपको ट्रायल यूज करना है या फिर पूरा इसको फुल टाइम यूज करना है। उसके लिए एंटीवायरस की परचेज करनी पड़ती है, आपको नेट से भी परचेज कर सकते हैं या मार्केट से भी आप परचेज कर सकते हैं। और की डालने के बाद ये फुल सॉफ्टवेयर हो जाएगा, नेट से अपडेट लेगा प्रॉपर, ये नेट से कोई वायरस आता है उससे प्रोटेक्शन करेगा आपकी। नहीं, ट्रायल पे नहीं करना पड़ेगा, वो काम करेगा। लेकिन क्या होता है, कई कंपनियां होती है आवाज पर, कई कंपनियां जैसे होती हैं वो क्या करती हैं एंटीवायरस देती हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन क्या करती हैं वो खुद ही मालवेयर एंटीवायरस बनाता है और खुद ही कंप्यूटर में डाल देता है, जिससे कारण से कंप्यूटर दिक्कत करता है। कस्टमर होता है वो दिक्कत आई है तो इसमें वायरस आया है तो इसके लिए हम परचेज करें, तो हम मार्केट से परचेज करेंगे उसको, फिर कंपनी का वो पैसे पे करने पड़ेंगे, कंपनी को पैसे मिलेंगे, वो एंटीवायरस आपको परचेज करने के लिए बोलेगा। एक वायरस खुद बनाता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग से क्या करना होता है कि हम अच्छा सा एंटीवायरस लें और उसी को स्टार्टिंग से ही 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए उसको एक्टिवेट करा लें। कंप्यूटर में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, विंडो फ्रेश हो और एंटीवायरस डाला हो, साल तक कोई दिक्कत नहीं आती, साल तक कोई दिक्कत नहीं आती। अगर एंटीवायरस में की डली हो और साल के लिए परचेज कर रखा हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी क्या है, धीरे धीरे जंक फाइल बनती रहती है, उसको दूर करने के लिए एंटीवायरस की जरूरत होती है। अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इस कारण से ये पूछ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन रजिस्टर नहीं हो पाएगा। रजिस्टर करने के लिए नेट की जरूरत होगी, आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर लेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये रजिस्टर होता तो आपको नेट से अपडेट मिलते और हर एक प्रोटेक्शन जो नेट से होती है वो मिलती है। लेकिन क्या है, ट्रायल है, फिर भी ये काम करेगा। अभी आप कोई पेन ड्राइव वायरस फाइल लाएंगे इसके अंदर तो वायरस को वो डिटेक्ट करेगा। मैं इसका डेमो देता हूँ एक कि वायरस है और ये वायरस को डिटेक्ट करेगा और चलने नहीं देगा उसको, ठीक है। वैसे एक 1 मंथ के लिए होता है, लेकिन फिर भी ये काम करता है। अलग अलग तरह के एंटीवायरस होते हैं। स्टार्टिंग रेंज आपकी 300 पे स्टार्ट हो जाती है, 300, 500, 1000। ये विंडो 10 का एक्टिवेटर है। जब आप विंडो डालते हो पायलटेड वाली तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्रैक की जरूरत होती है। मल्टीपल फंक्शन की ये कमांड की फाइल होती है, ठीक है। इसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं, इसके अंदर बैच फाइल होती है, कमांड होती है इसके अंदर, जिससे कि आप विंडो को मैनिपुलेट करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके कारण से आपकी विंडो में ये मैसेज नहीं आता योर विंडो इज नॉट जेन्युइन, ठीक है। इसको करने के लिए क्या होता है, वायरस की तरह ही कुछ कमांड जनरेट की जाती हैं, जिससे आप कंप्यूटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल लगती है कंप्यूटर में, ये विंडो ओरिजिनल है। तो इसमें वायरस होता है, लेकिन इसको अगर हम निकाल देंगे तो विंडो ओरिजिनल नहीं रहेगी या फिर पार्टेड है वो क्रैक नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से मैसेज बार बार आएगा योर विंडो इज नॉट जेन्युइन, ठीक है। इसको अगर हम चलाते हैं तो इसको वायरस मिलेगा तो एंटीवायरस को डिलीट कर देगा, चलने नहीं देगा।
ये देखो, ये जो पासवर्ड ठीक है, ये जो फाइल मैंने चलाई है इसमें वायरस प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस ने मुझे मैसेज दिया, देखो ठीक है। ये फाइल रन की मैंने तो क्योंकि एंटीवायरस में देखा कि ये वायरस है, ट्रोजन वायरस है। ये वायरस के भी कई फीचर अलग अलग होती है टाइप, ये ट्रोजन वायरस है। तो इसने फाइल को रिपेयर कर दिया है। फाइल को रिपेयर इसलिए किया है किसने कि देखा है कि ये एक्सी फाइल है जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल नहीं है, तो ये रिपेयर कर देती है उसको। अगर कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती है तो उसको डिलीट कर देता। फाइल हैज बीन डिलीटेड मैसेज आता है यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये एंटीवायरस को हम डिसेबल कर देते हैं 15 मिनट के लिए। अब इस फाइल को रन करेंगे, ये फाइल खुल जाएगी। एंटीवायरस को मैंने बंद किया तो ये फाइल खुल गई। अगर ये फाइल बंद नहीं अगर एंटीवायरस बंद नहीं होता तो ये फाइल नहीं खुलती, एरर मैसेज आता, क्योंकि ये वायरस है और वायरस को एंटीवायरस चलने नहीं देता। अब मैंने वायरस को बंद कर दिया तो ये आपकी फाइल खुल गई है। आप उसकी विंडो, ऑफिस, कोई भी चीज़ एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे आपको वायरस ने विंडो डालना सिखाया था, उसके बाद उन्होंने बताया था आपको क्रैक कैसे करते हैं इसको, ठीक है। विंडो तो कोई भी इंस्टॉल कर लेगा, पेन ड्राइव वीडियो मिल जाती है और सीडी मिल जाती है। जिसके बाद आप क्या करोगे, ये फाइल है, इसका ये पासवर्ड होता है और जब नेट से डाउनलोड करते हैं आप तो फाइल का पासवर्ड वहीं पे मिल जाता है आपको। इसको हम कॉपी करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा, ऊपर नेट से डाउनलोड हो जाएगा वो। हाँ ऑफिस का एक्टिवेट करने की प्लान लिखा हुआ आपने ऑफिस 10 लैपटॉप में कंप्यूटर में डला होता है। मान लिखा था कि योर प्रोडक्ट इज नो जैम एंड योर प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ था। तो उसको करने के लिए क्या होता है, एक्टिवेट ऑफिस। ये फाइल देखो वायरस की है, लेकिन उसको हम अलाउ करेंगे तो आपके ऑफिस को ये एक्टिवेट कर देगा, सक्सेसफुली एक्टिवेट। उसी प्रकार से क्या है, विंडो एक्टिवेट। इसको विंडो एक्टिवेट हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कंप्यूटर में हो सकता है विंडो ओरिजिनल हो, तो एक्टिवेट करेंगे तो फिर ये दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो पाएगी अगर ये ओरिजिनल है। अभी आपने देख लिया कि वायरस के बारे में, कि वायरस आता है तो वो एंटीवायरस उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंटीवायरस की यही एक एंटीवायरस की बस यही एक वर्किंग होती है जो वायरस को कंप्यूटर से निकालता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को। सर हाँ जी, क्रैक वर्जन ना? हाँ ये क्रैक वर्जन है। तो वायरस बनता कैसे यार? वायरस में एक लैब में बनता है, मल्टीपल कमांड्स को इकट्ठा करके बैच फाइल बनती है, उसको रन करने के बाद वो एग्जीक्यूट होती है तो आपके कंप्यूटर को फंक्शनिंग के लिए फोर्स करती है। सर इसे थोड़े क्लियर समझाओगे? कुछ भी बोल रहा समझ नहीं आ रहा। विशाल ये एंटीवायरस था। बाकी आप नेट पे देख सकते हैं कौन से वायरस और आप यूज कर सकते हैं। केसर प्रोडक्ट होता है, केसर कैस्परसाई होता है, ईस्टर्न होता है, बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो नेट पे फ्री मिलते हैं। बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं जो आपको नेट पे फ्री भी मिलते हैं, ठीक है। मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको वो चार्ज पे करना पड़ता है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। और ये सिंगल यूजर भी होता है, 2 यूजर भी और 3 यूजर भी। मान लो आप सिंगल यूजर लेते हैं मार्केट से तो महंगा पड़ता है, अगर आप 3 यूजर लेते हैं तो सस्ता पड़ता है। और अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप कोई भी यूज कर रहे हैं, अगर आप एंटीवायरस यूज नहीं करते हैं तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें होना जरूरी है, ठीक है। एंटीवायरस के बारे में बस इतना ही बताना था मेरे को कि एंटीवायरस एक मालवेयर होता है और वो कंप्यूटर को मिसफंक्शनिंग के लिए फोर्स करता है, और उसको दूर करने के लिए एंटीवायरस उस मालवेयर को डिटेक्ट करता है और उसको कंप्यूटर में हटाता है, ठीक है। अब आपका जो है एग्जाम वगैरह स्टार्ट होगा
और उसके बाद आपका एमसीक्यू पेपर के बाद आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो हैंड ओवर किया जाएगा।